Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, whom of the following may order an investigation under Section 156, Clause 3 of the CRPC 1973 before taking notice of the offence? Judicial magistrate, police officer, public prosecutor, और all of the above. निम्नलिखित में से कौन अपराध का संज्ञान लेने से पहले सीआरपीसी 1973 की धारा 156 उपधारा 3 के तहत जांच का आदेश दे सकता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, शासकीय अभियोजक या उपयुक्त सभी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यायिक मजिस्ट्रेट। Any judicial magistrate may order an investigation under Section 156, Clause 3 of the Criminal Procedure Code 1973 before taking notice of the offence. कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध पर संज्ञान लेने से पूर्व आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 156 उपधारा 3 के तहत जांच का आदेश दे सकता है। Next question is, which of the following section of the Indian Penal Code 1860 defines forgery? Section 473, Section 463, Section 456 और Section 443। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा कूट रचना को परिभाषित करती है? धारा 473, धारा 463, धारा 456 या धारा 443? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 463। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 463। Section 463 contained in Chapter 18 of the Indian Penal Code 1860 defines the offence of forgery. भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 18 में निहित धारा 463 कूट रचना के अपराध को परिभाषित करती है। Next question is, which of the following article of the Indian Constitution deals with the dismissal, removal or reduction in rank of persons employed in civil capacities under the union or a state? Article 310, Article 322, आर्टिकल 311 और आर्टिकल 211। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य के तहत नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की पदच्युति, निष्कासन या रैंक में कमी से संबंधित है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 311 या अनुच्छेद 211? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 311। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 311। Article 311 of the Constitution of India 1950 deals with the dismissal, removal or reduction in rank of persons employed in civil capacities under the union or a state. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के तहत नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की पदच्युति, निष्कासन या रैंक में कमी से संबंधित है। Next question is, the punishment prescribed under the IPC for the acts which cause slight harm is 15 days, 30 days, नो पनिशमेंट और नन ऑफ दीज। मामूली क्षति पहुंचाने वाले कार्यों के लिए आईपीसी के तहत निर्धारित सजा का प्रावधान है 15 दिन, 30 दिन, कोई सजा नहीं या इनमें से कोई नहीं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नो पनिशमेंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोई सजा नहीं। According to Section 95 IPC, nothing is an offence by reasons that it causes, or that it is intended to cause, or that it is known to be likely to cause any harm, if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm. IPC की धारा 95 के तहत मामूली क्षति शब्द उन कृत्यों को शामिल करता है जो क्षति पहुंचाने की संभावना रखते हैं या क्षति पहुंचाने का इरादा रखते हैं या वास्तव में क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन ये कार्य प्रकृति में इतने मामूली हैं कि एक विवेकशील व्यक्ति उन्हें दंड के लिए अदालत में नहीं ले जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन इज, पीपल प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 आर द मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन, ऑल इंडिया सर्विस, सिविल सर्विस ऑफ एनी स्टेट और ऑल ऑफ द अबव। भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षित लोग इसके सदस्य हैं: संघीय सिविल सेवा, अखिल भारतीय सेवा, किसी भी राज्य की सिविल सेवा या उपयुक्त सभी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
People protected under Article 311 of the Constitution of India 1950 are the members of Civil Service of the Union, All India Service, Civil Service of any state, and people who hold a civil post under the Union or any state. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षित लोग इसके सदस्य हैं संघीय सिविल सेवा, अखिल भारतीय सेवा, किसी भी राज्य की सिविल सेवा और वे लोग जो संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पद पर हैं. Before we wrap up, here's a question for you. Police remand of an accused cannot exceed 7 days, 9 days, 12 days और 15 days. किसी आरोपी की पुलिस रिमांड इससे अधिक नहीं हो सकती. 7 दिन, 9 दिन, 12 दिन या 15 दिन. इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा. ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.